हेलो एवरीवन, इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे कि आपके पास कोई एक वलय है, एक तार का बना हुआ चक्र है। जब आप इसे आवेशित करेंगे तो पूरा का पूरा जो आवेश है वो इसकी लंबाई के ऊपर, और यहाँ पे लंबाई है वो परिधि के रूप में है जिसके ऊपर समान रूप से वितरित हो जाएगा। और इस वलय के कारण इसके एक्स के ऊपर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जो आप इसके केंद्र बिंदु O से आर दूरी के ऊपर ले लेते हैं। या फिर मान लीजिए मैं इसकी दूरी को एक्स ले लेता हूँ और यहाँ पे एक्स दूरी पे कोई पॉइंट पी है, और ये जो वलय है इसकी त्रिज्या है उसको आप कैपिटल आर कह दीजिए। तो कैपिटल आर त्रिज्या की एक वलय है, इसके केंद्र से एक्स दूरी के ऊपर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और इसका डेरिवेशन अपन पढ़ चुके हैं। इस वलय का जो आवेश घनत्व है, इसका जो आवेश घनत्व है वो आपको दिया गया है। कितना लेते हैं अपन आवेश घनत्व है? सतत आवेश वितरण के टॉपिक में आपने पढ़ा है कि लंबाई के ऊपर जब आवेश वितरित होता है तो उसे लैम्डा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस वलय के एक्स के ऊपर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक जो आपके पास आता है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ क्योंकि आज की अपन वीडियो में केवल न्यूमेरिकल सवाल पढ़ेंगे, एप्लीकेशन क्वेश्चन पढ़ेंगे जो स्पेशली नीट एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम के बिहाफ से ये थोड़ा सा लेवल ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आप अगर इस लेवल पे जाएंगे तो आगे आपको कंपटीशन में बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो इसका जो रिजल्ट आप लोगों ने पढ़ा है वो आपने पढ़ा K इंटू क्यू। क्यू क्या है? इस वलय को दिया गया आवेश इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर है? और अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो आपके पास यहाँ पे एकांक सदिश लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे अपन दिशा की बात नहीं करेंगे। दिशा अपनी बिल्कुल अंडरस्टूड है कि इस वलय के ऊपर यदि पॉजिटिव चार्ज है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत बाहर की तरफ आएगी, और यदि नेगेटिव चार्ज है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत अंदर की तरफ आएगी। क्लियर है? इसके केंद्र के अंदर की तरफ आएगी। तो यहाँ पे अपन दिशा की चर्चा नहीं करेंगे। तो ये जो डेरिवेशन है वो आपको सीखना अति आवश्यक है, और इसका जो लिंक है, विस्तार का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब अपन इसके स्पेशल केस आते हैं, यहाँ पे इसके नोट आते हैं। क्या क्या नोट आते हैं? सबसे पहला मैं पॉइंट लेता हूं कि ये जो आपका पॉइंट P है जो आपने इसके x के ऊपर ले रखा है, और डिस्टेंस कितनी ले रखी है? x ले रखी है। यदि ये पॉइंट P इसके केंद्र पे आ जाए, यानी कि आवेशित वलय के केंद्र के ऊपर अगर आपसे विद्युत क्षेत्र पूछे तो क्या करेंगे? तो ये डेरिवेशन आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। केवल और केवल आपको इसके अंदर x की वैल्यू, जैसे जैसे ये पॉइंट खिसकता हुआ इसके सेंटर पे आएगा तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? 0। तो यहाँ पे मैं पहला पॉइंट लिखता हूँ केंद्र पर। तो केंद्र के ऊपर E निकालना है तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दें। तो आप यहाँ पे कुछ लिखें कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू केंद्र के ऊपर 0 हो जाएगी। तो अब आप x की जगह ये वैल्यू 0 रिप्लेस करें। तो यहाँ पे आपने x लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू जैसे आप 0 रिप्लेस करेंगे आपके पास E की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। यानी आप ये कह सकते हैं कि x के ऊपर अगर वलय के केंद्र के ऊपर आप पहुंच जाते हैं तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो 0 हो जाती है। क्लियर है? अब अपन दूसरा पॉइंट लेते हैं कि ये जो पॉइंट P है वो बहुत नज़दीक है, केंद्र पे तो नहीं है लेकिन केंद्र के बहुत नज़दीक है। तो सेकंड पॉइंट लेते हैं अपन अति समीप, बहुत ज़्यादा नज़दीक बिंदु पर। तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा? यानी जब आप E वैल्यू निकालना चाहेंगे अति समीप, तो जैसे ही आप समीप की वैल्यू लगाएंगे आप ये कहेंगे कि समीप का मतलब क्या? ये x जो है वो इस r की तुलना में बहुत छोटा है। x है दैट इज वेरी वेरी लेस देन r। तो आपके पास क्या हो जाएगा कि x का जो स्क्वायर है वो तो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया r स्क्वायर की तुलना में। तो आप यहाँ पे लिख पाएंगे कि x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू, बड़ा कौन है? r का स्क्वायर। तो ये r स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये जो आपके डेरिवेशन में जो रिजल्ट आया था, इस रिजल्ट में आप इसकी जगह r स्क्वायर की वैल्यू लिख दें तो आपके पास E की वैल्यू क्या आ जाएगी? E ये आपके चल रहा है K, आवेश चल रहा है Q, ऊपर तो x है ही सही तो ये ऊपर वाला x रहेगा। नीचे आप क्या लिखेंगे? इसकी जगह r का स्क्वायर रखेंगे। तो r का स्क्वायर रखेंगे, स्क्वायर से बटा की 2 की पावर कट जाएगी तो r की पावर क्या आ जाएगी? क्यूब आ जाएगी। यानी आप ये कह सकते हैं कि E इज प्रोपोर्शनल टू x, यानी कि यदि समीप बिंदु है, इसके केंद्र के बहुत नज़दीक है, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो x के समानुपाती होगी। यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी।
क्लियर है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, पॉइंट नंबर अपना 3 आता है कि बहुत दूर। पॉइंट नंबर कहाँ आता है? दूर, दूरस्थ बिंदु पर, दूरस्थ बिंदु पर ई। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि अपने को करना क्या है। बस एक बार आप इसको देख कर अच्छे से समझ लें, उसके बाद में अपन इस टॉपिक के ऊपर डिपेंडेंट जो न्यूमेरिकल है उनको अपन सॉल्व करते हैं। तो जैसे ही आप ये कहेंगे कि भाई ये जो पॉइंट P है वो बहुत दूर है, तो x की जो वैल्यू है वो आपके r की वैल्यू की अपेक्षा ज़्यादा हो जाएगी। तो इस केस के अंदर आपके पास जो x है वो बड़ा हो जाएगा, किसकी तुलना में? r की तुलना में। तो आप यहाँ पे क्या लिख पाएंगे कि जैसे ही आप इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर है वो तो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और जैसे ही स्क्वायर बड़ा हो गया तो आप लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जो वैल्यू है उसको आप लिख पाएंगे अप्रॉक्सीमेट इक्वल्स टू बड़ी वाली जो वैल्यू होती है एक्स का स्क्वायर। तो अब आप इसको सॉल्व करें यहाँ पे, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी? ई है दिस इज इक्वल्स टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह आप एक्स का स्क्वायर रखेंगे और स्क्वायर है वो बटा 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आएगी एक्स की पावर 3, और जैसे ही आप एक्स की पावर 3 को यहाँ से एक्स से रिमूव करेंगे तो ई बराबर आपके पास आ जाएगा के क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, अगर आपको थोड़ा सा भी रिजल्ट याद हो तो आप मुझे ये बताएं कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का रिजल्ट क्या आया था। आपके पास कोई एक पॉइंट चार्ज है और उस पॉइंट चार्ज से r दूरी के ऊपर आपके पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो उसका रिजल्ट कितना आया था? याद होगा आपको, E बराबर के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर। तो इस केस के अंदर भी यदि आपके पास यहाँ पे कोई वृत्त है, वलय है, और उसके एक्स के ऊपर आप बहुत ज़्यादा दूरी के ऊपर विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हो, तो इस पूरी वलय को आप एक बिंदु आवेश मान सकते हो। परंतु यदि आप इसके केंद्र पे निकाल रहे हो या फिर केंद्र के बहुत नज़दीक निकाल रहे हो, दैट टाइम आप इसे बिंदु आवेश नहीं मान सकते। तो ये इसकी महत्वपूर्ण स्थिति थी। इसके बाद में एक चौथी महत्वपूर्ण स्थिति और बनती है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर फोर्थ पोजीशन क्या बनेगी? वो हो जाएगी अनंत पर। कहाँ ले लेना चाहिए अपने को? अनंत के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ले लेनी चाहिए। तो अनंत के ऊपर आपको ई है वो फाइंड आउट करना है। अनंत का मतलब क्या हो गया कि जो केंद्र से आप दूरी ले रखी है आपने, एक्स की वैल्यू वो कितनी होगी आपके पास? इन्फिनिटी होगी। तो एक्स की वैल्यू जैसे ही आप इन्फिनिटी आएगी, इसको आप क्या लिख पाएंगे? इसको आप क्या लिखते हैं? इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी को आप किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं? ठीक है, 1 अपॉन 0 या किसी भी नंबर अपॉन 0 से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे आप इसकी वैल्यू रखेंगे, आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? ई की जो वैल्यू आ जाएगी, आप रख के देखें, ई की वैल्यू आपके पास जो आ जाएगी वो क्या बन जाएगी कि आपके पास इसका जो डेरिवेशन है वो ये है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको पता है कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो एक्स है वो बहुत ज़्यादा है, तो इन्फिनिटी आएगी, ये 1 अपॉन 0 होगा और इसका 0 ऊपर जाएगा, तो फाइनली ई की वैल्यू भी आपके पास क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। आप इसको बैठ करके ईजिली समझ करके और इसको सॉल्व करें। आपको क्लियर होना चाहिए कि अनंत के ऊपर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसकी वैल्यू भी 0 होती है। तो इस प्रकार से आपने केंद्र के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 पढ़ी, अनंत के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 पड़ी, बीच के अंदर आपने देखा कि आप विद्युत क्षेत्र, जब आप वलय से दूर की तरफ जाते हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो बढ़ती जाती है। तो इसका अपने एक यहाँ पे ग्राफ बनाने वाले हैं। ये आपके पास कोई एक वलय है, इस वलय से ये x की दूरी है, ठीक है। तो अब आप इसका एक ग्राफ बना करके देखें। जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये आपके पास इसके केंद्र की स्थिति है। किस तरफ की स्थिति है? केंद्र की स्थिति है। तो केंद्र की स्थिति के ऊपर आप मुझे बताएं कि अगर मैं एक्स एक्स के ऊपर दूरी लेता हूं r और वाई एक्स के ऊपर लेता हूं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, तो आप मुझे बताएं कि x के साथ और E में क्या रिलेशन है। प्रारंभ में तो जैसे आपकी r की वैल्यू 0 है, E की वैल्यू भी 0 थी, और शुरुआत के अंदर इसका जो ग्राफ है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के रूप में बढ़ेगा, क्योंकि आपने पढ़ा है, आप अपने नोट्स में देखें दूसरा पॉइंट E प्रोपोर्शनल टू x है। तो आपको लग रहा होगा कि धीरे धीरे इसकी वैल्यू बढ़ करके एक वैल्यू के ऊपर जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और उसके बाद में अनंत के ऊपर वैल्यू आपकी वापस 0 हो जाती है। तो अनंत पे वैल्यू जब 0 आ जाती है तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से डिक्रीज होता है, और डिक्रीज होकर के इसके समांतर हो जाता है। ध्यान दें, एक्स एक्स की लाइन को, आर की लाइन को काटेगा नहीं। क्यों नहीं काटेगा? अनंत पे जाके काटेगा, क्योंकि अनंत के ऊपर ई की वैल्यू 0 हो रही है, तो ये इसको काटेगा नहीं। अब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है, चलिए मैं पीछे की तरफ और लेता हूँ। आप मुझे बताएं कि यदि मैं पीछे की तरफ डायरेक्शन लूंगा तो आर की दूरी तो नेगेटिव आएगी ना।
आर की दूरी क्या आएगी, नेगेटिव। अगर आपने इस डायरेक्शन में एक्स एक्स की डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रखी है तो पीछे की तरफ लेंगे तो आर की दूरी नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव दूरी आप किस तरफ दर्शाएंगे, माइनस एक्स की डायरेक्शन में। और जब आप माइनस एक्स की डायरेक्शन में दर्शाएंगे तो इस तरफ विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो इस पॉइंट के विद्युत क्षेत्र की दिशा के अपोजिट आएगी। यानी इस तरफ यदि लंबवत बाहर है तो इधर लंबवत बाहर इस तरफ आ जाएगी। तो इसका जो ग्राफ है वो आपका तीसरे चतुर्थांश में, थर्ड क्वाड्रेटर में जाएगा। तो यहाँ पे जब ये ग्राफ जाएगा तो प्रारंभ में इसकी वैल्यू है वो बिल्कुल स्ट्रेट होएगी, और उसके बाद में मैक्सिमम होने के बाद वापस वही तरीका होगा, डिक्रीज होती जाएगी और वापस अनंत पे जाके इस ग्राफ को काटेगी। ये बात समझनी बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर है? अब मेरा दिमाग ये कह रहा है कि भाई ये जो मैक्सिमम वैल्यू आई है, ये वैल्यू कितनी दूरी पर आई है, ये आर की वैल्यू कितनी है। यानी कि वलय के केंद्र से जब आप x की तरफ जाएंगे, x के ऊपर दूर की तरफ जाएंगे, तो केंद्र पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, 0 है। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जाएगी, उसके बाद में वापस घटती जाएगी। तो वो जो मैक्सिमम वाली स्थिति है वो कहाँ है, उसको अपने को फाइंड आउट करना है। और उसके ऊपर 2 क्वेश्चन बनते हैं, दोनों क्वेश्चनों के आंसर आपको डायरेक्ट याद हो जाने चाहिए। समझना है पहले बहुत अच्छे तरीके से, आफ्टर दैट उसके रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद करने हैं, क्योंकि वो एग्जाम के अंदर सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि कितनी दूरी के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी, और वो जो तीव्रता अधिकतम है उसकी खुद की वैल्यू कितनी है। क्लियर है? तो आपने लिख लिया है कि वलय के x के ऊपर अधिकतम विद्युत क्षेत्र लेना है। एक बार मैं वलय के x के ऊपर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का फॉर्मूला उसको दोबारा लिख लेता हूं। E इज इक्वल्स टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। आप जानते हैं कि जैसे जैसे वलय के ऊपर आप x को बदलेंगे तभी तो E की वैल्यू बदलेगी। यानी E के अंदर परिवर्तन होगा किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। और आप लोगों ने कक्षा 11 में अवकलन का एक यूज पढ़ा था कि यदि किसी राशि में परिवर्तन हो रहा है तो उसकी मैक्सिमम और उसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए उसका जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन है, प्रथम अवकलन है, वो 0 आएगा। यानी कि आपके पास यदि E की वैल्यू को आपको मैक्सिमम लेना है तो इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, E मैक्सिमम के लिए, E मैक्सिमम के लिए आपके पास वैल्यू होगी DE अपॉन DX, दिस इज इक्वल्स टू 0। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको हर जगह इसको याद रखना है। तो x के साथ E की वैल्यू बदल रही है, आपको E मैक्सिमम लेना है। तो यहाँ पे मुझे क्या कर लेना चाहिए, तो DE की वैल्यू मैं कितनी लिखूं, DE, इसका जब आप अवकलन करेंगे तो इसके लिए मुझे क्या कर लेना चाहिए, DE अपॉन DX। तो D अपॉन मुझे यहाँ पे DX लिख लेना है। इसको मैं थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूँ, के क्यू एक्स लिखा, नीचे की जो वैल्यू है उसको जब मैं ऊपर ले जाऊँगा तो इसको मैं यहाँ पे मजला कोष्टक बना देता हूँ और यहाँ पे वैल्यू लिख लेता हूँ मैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर। जब ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -3/2। आप डेरिवेशन को केवल समझ लें, उसके बाद में इसको याद करने का प्रयास ना करें। इसका जो रिजल्ट है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। पहले आप डेरिवेशन को समझें, पर आपको केवल रिजल्ट ही याद रखना है। क्लियर है? तो यहाँ पे मेरे पास x वेरिएबल है और x के यहाँ पे 2 घटक आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के गुणा में हैं। तो आप लोगों ने u इंटू वी की विधि से अवकलन पढ़ा होगा। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए ये टर्म बहुत ईजी होती है, पर बायो के लिए मैं बता देता हूँ कि u एंड v, 2 गुणात्मक संख्याओं का यदि अवकलन किया जाता है तो पहले आप एक का अवकलन कर लें, दूसरे को वैसा का वैसा छोड़ दें, प्लस दूसरे को वैसा का वैसा छोड़ करके पहले का अवकलन कर लें। क्लियर है? तो यहाँ पे मेरे पास इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास के क्यू जो चल रहा है वो तो कांस्टेंट राशि है, इसको तो मैं बाहर छोड़ देता हूँ। पहली बार मैं x का अवकलन कर देता हूँ, x का अवकलन x के सापेक्ष 1 आएगा, 1 लिख लेंगे और यहाँ पे आपके पास वैल्यू रह जाएगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। फिर अपन लिखेंगे प्लस। अब की बार आपको क्या करना है, x को आपको बिल्कुल सेपरेट छोड़ देना है। ये जो पावर, ये जो संख्या है इसका आपको अवकलन करना है, तो इसकी पावर 3/2 है। अवकलन क्या होता है कि घात आपकी आ जाएगी गुणा में, माइनस की वैल्यू है, ये ध्यान दें, ये माइनस की टर्म है तो माइनस को आपको ब्रैकेट में लिखना होगा, या फिर आप इस माइनस को यहाँ पे अप्लाई कर दें और ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2 है, उसमें से एक माइनस और करना है तो ये वैल्यू आ जाएगी -5/2, -5/2। अब ब्रैकेट के अंदर 2x तो रह गया, तो 2x का अवकलन कितना होता है ये जानते हैं सर, दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का जो अवकलन है वो आपका हो जाएगा 2x, ये वैल्यू आ जाएगी। आप मुझे बताएं कि आपने यहाँ पे
कंडीशन लिखी है कि डी ई अपॉन डी एक्स बराबर क्या होना चाहिए, 0। ये डी ई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई तो ये किसके बराबर आनी चाहिए, 0 के बराबर आनी चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पे 0 के बराबर लिख देता हूँ। ठीक है, ये माइनस की वैल्यू है, ये माइनस का जो साइन है वो यहाँ आएगा। इस पूरी टर्म को जब मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। और ये आपका जो के क्यू है जो इस पूरी टर्म के मल्टीप्लाई में है, ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में, और 0 के डिवाइड में जाएगा तो टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी। तो फाइनली इस इक्वेशन को मैं डायरेक्ट सोल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये माइनस की टर्म है, दूसरी तरफ जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये आपके पास हो गया 3/2। इसके बाद में आपके पास ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -5/2। ये यहाँ पे माइनस है, ध्यान दें यहाँ पे माइनस है। और ये क्या हो जाएगा 2x, और ये x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x का स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करें। ये माइनस की पावर जो 3/2 है वो आपकी सोल्व होकर के कितनी हो जाएगी, ये माइनस की पावर जो 3/2 है वो इस तरफ भी माइनस की पावर 3/2 से सोल्व होगी। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू बचेगी -1। तो आपके पास वैल्यू कितनी रहेगी, ये -1 बटा में जाएगी, दूसरी तरफ जाएगी तो ऊपर आ जाएगी। तो आपके पास ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इधर क्या रह गया आपके पास, इधर इस 2 से 2 भी काट दूँ तो आपके पास सिर्फ क्या रह गया 3x स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाएगा तो नेगेटिव में जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर। यहाँ से मैं अगर रिजल्ट लिखना चाहूँ, मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मुझे तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि मैक्सिमम स्थिति में x ही तो चाहिए ना। तो आपके पास ये हो जाएगा आर स्क्वायर बट्टा 2, दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और आपको वैल्यू चाहिए x की। देन x जब आप दूसरी तरफ ले जाएंगे तो रूट लगेगा, तो ये प्लस माइनस r/√2। तो ये वो वैल्यू है, ये इसके x के ऊपर वो दूरी है जिस दूरी के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो मैक्सिमम होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेरिवेशन आपको समझना है, ना तो एग्जाम में सॉल्व करना है, केवल आपको रिजल्ट याद रखना है। क्लियर है। अब जब आपने दूरी निकाल ली कि सर x के ऊपर जब आप r/√2 दूरी पर जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैक्सिमम हो जाएगी, पर मैक्सिमम कितनी होगी, क्योंकि जो जिज्ञासु स्टूडेंट है उनका क्वेश्चन तो रहेगा ना। तो अब आपको यहाँ पे वैल्यू लिखनी है कि x इज इक्वल्स टू r/√2 पर E कितना होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है साहब, E मैक्सिमम होता है। तो जब ये मैक्सिमम होता है तो अब आप E मैक्सिमम की वैल्यू निकालें। तो E मैक्सिमम की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या चल रही है, KQX। यहाँ पे वैल्यू क्या लिखनी चाहिए, x है, तो x की वैल्यू लिख देता हूँ मैं यहाँ पे r/√2 अपॉन आपके पास क्या चलता है r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो x का जब आप स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास r²/2, और इसकी पावर कितनी चल रही है 3/2। अब आप इसको आगे सॉल्व कर लें। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको तो बिल्कुल सेम चलने दें, KQ r/√2, और इसको सॉल्व कर लें। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 2 और 1 3, तो ये हो गया आपके पास 3/2 r का स्क्वायर, 3/2 r स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी होगी 3/2। अगेन इसको सॉल्व कर लें। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये हो गया KQ r/√2, इसकी जो पावर 3/2 है इसको मैं एक जगह तो ये लिख देता हूँ 3/2 r स्क्वायर, और दूसरी जगह लिख देता हूँ √3/2 r। ये है समझ में, क्लियर है। 3/2 को लिख दिया आपने, तो आपके पास क्या हो जाएगा कि आपके पास एक तो ये जो ऊपर वाला r है, इस r से ये r कैंसिल आउट हो जाएगा, एक ये √2 है, इससे √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप सोल्व करें। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट रह गया, तो आप यहाँ पे लास्ट लाइन में लिख लें, लास्ट लाइन में लिखें E मैक्सिमम दिस इज इक्वल्स टू KQ। सर बटा में r स्क्वायर चल रहा है, r स्क्वायर रहने दो, ये हो गया 3√3, बटा में चल रहा है ना, तो 3√3, और ये बटा का जो 2 है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये जो आपके पास वैल्यू है वो आ जाएगी 2/3√3 KQ अपॉन r का स्क्वायर। तो ये जो रिजल्ट है वो भी आपके दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से छप जाना चाहिए। आप रफ कॉपी में इसका डेरिवेशन है उसको आप एक बार सोल्व करें, उसके बाद में इसका जो रिजल्ट है इसको आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर लें। ठीक है, तो इसके साथ ही अपना केवल
पूरी वलय के लिए जो कंसेप्ट है वो अपना क्लियर हो गया। इसका थोड़ा पार्ट और बचा हुआ है, सॉल्व करते हैं। तो पूरी वलय का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब अपन बात करते हैं कि यदि वलय का एक छोटा सा भाग ले लिया जाए, जिसे आप लोग चाप कहते हो, तो ये जो चाप अगर आपके पास ले लिया जाए और उसको आवेशित कर दिया जाए, जो कि वलय के केंद्र के ऊपर थीटा डिग्री का कोण बना रहा है, ये बात आपको दी हुई है। तो इतने से चाप के कारण इसके केंद्र के ऊपर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ये क्वेश्चन अपना इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको इसमें एक बात दे रखी है कि इस पूरी वलय का जो आवेश घनत्व है वो आपको लैम्डा दे रखा है। तो आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में एक फॉर्मूला पढ़ा है, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। चाप बटा त्रिज्या, यदि मुझे इस चाप की लंबाई निकालनी हो तो चाप बराबर हो जाएगा आपके पास कोण इंटू त्रिज्या। तो आपको कोण दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है, इस फॉर्मूले में रखेंगे तो आपके पास चाप की लंबाई आ जाएगी। और जब आपके पास चाप की लंबाई आ जाएगी तो चाप पर आवेश कितना हो जाएगा, चाप पर आवेश, जिसको मैं लिख देता हूं Q से, तो Q कितना हो जाएगा, चाप पर आवेश कितना हो जाएगा, आवेश घनत्व इंटू लंबाई तो होता है, क्योंकि ये तो रेखीय आवेश वितरण है ना। तो इसका जो आवेश घनत्व आपको लैम्डा दे रखा है, चाप की लंबाई आपने निकाल ली, तो इस चाप का जो लंबाई है इसके ऊपर कितना चार्ज है, सतत आवेश वितरण में जाकर के आप इसके आवेश घनत्व का टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चाप के ऊपर आवेश कितना हो जाएगा, आवेश घनत्व इंटू चाप की लंबाई। चाप की लंबाई कितनी है, कोण इंटू त्रिज्या, कोण कितना है थीटा, त्रिज्या कितनी है r। तो यदि आपको Q चाहिए तो आप ये वैल्यू रख सकते हैं। अब सवाल आता है कि यहां पे विद्युत क्षेत्र कितना होगा और उसकी दिशा क्या होगी। तो यदि आपको कोई चाप दे रखा है तो उस चाप को समद्विभाजित करने वाला जो पॉइंट होगा, उस पॉइंट को आप फाइंड आउट कर लें और उस पॉइंट को आप केंद्र से मिला दें। ठीक है, यदि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ हो जाएगी, यदि नेगेटिव चार्ज है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ हो जाएगी। क्लियर है, कितना भी लंबा चाप दे रखा हो, कितना भी लंबा चाप, उसके दोनों सिरों के बीच का आप समद्विभाजक पॉइंट लें और उस समद्विभाजक पॉइंट को आप केंद्र से मिला दें। वो जो डायरेक्शन होगी, पॉजिटिव है तो बाहर, नेगेटिव है तो अंदर, ये इसकी दिशा होगी। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे परिमाण कितना होगा। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिमाण है केंद्र पर, किसके कारण, चाप के कारण, बिल्कुल क्लियर कर लेना यहाँ पे। तो चाप के कारण जो फॉर्मूला होगा वो आपको डायरेक्ट याद रखना है, इसका डेरिवेशन आपको नहीं याद रखना है। 2k लैम्डा अपॉन r इंटू साइन, 2 आ गया, k हो गया, लैम्डा इसका आवेश घनत्व है, बटा r साइन, साइन के बाद में यहाँ पे क्या लग जाएगा, जो भी वैल्यू आपको दे रखी है वो थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 का मतलब क्या है, थीटा इसके केंद्र पे बनने वाला कोण, केंद्र पे बनने वाला कोण। क्लियर है, ये फॉर्मूला जब आपको याद होगा तो आप इसके केंद्र के ऊपर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक छोटा सा मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ और एग्जांपल के द्वारा आपको सोल्व करवाता हूँ। सवाल कह रहा है कि आपको एक छोटी सी वलय दे रखी है, उसकी त्रिज्या है वो आपको दे रखी है और यहाँ पे केंद्र के ऊपर है वो आपके पास 60 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। इसका आवेश घनत्व आपको लैम्डा दे रखा है, पॉजिटिव चार्ज है, विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालिए और उसकी केंद्र के ऊपर वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पे आपने फॉर्मूला पढ़ा E इज इक्वल्स टू 2k लैम्डा अपॉन r इंटू साइन थीटा बाई 2। पहले मैं फॉर्मूला लिख दिया, अब वैल्यू लिख दें। आपको दे रखी है, जैसे लैम्डा की वैल्यू दे दीजिए, मान लीजिए दे रखा है 5 माइक्रो कूलाम पर मीटर, तो यहाँ पे 2 लिखा, ये 9 इंटू 10 की पावर 9 हो गया। लेमडा की वैल्यू आपको दे रखी है 5 माइक्रो माइनस 6 अपॉन मीटर बटा में ये, और त्रिज्या मान लीजिए आपको दे रखी है 2 सेंटीमीटर। तो आप आर को सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें, तो यहाँ पे आप वैल्यू लिखेंगे 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया, और साइन 60 बटा 2, 60 बटा 2 मतलब 30, साइन 30 का मतलब कितना होता है 1 बटा 2। क्लियर है, ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, आपके पास वैल्यू कितनी होगी 9 5 जा 45 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर कर लें तो ये ऊपर जाएगा 9 और 2 11, 11 में से ये 6 गया तो 10 की पावर आपके पास 5 रह गया। ये आपके पास हो जाएगा कितना 22
0.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, ये इसका इक्वेशन हो जाएगा। इस तरीके से कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अर्धवृत्त बोल दिए, एक एग्जांपल और ले ले। अर्धवृत्त दे दिया तो क्या करेंगे, ये मान लीजिए आपको एक आधा वृत्त दे दिया, ठीक है, जिसका आवेश घनत्व आपको लैम्डा दे रखा है, इसकी त्रिज्या r दे रखी है, ये केंद्र बिंदु O है। तो यहाँ पे केंद्र के ऊपर कितना हो जाएगा, E केंद्र के ऊपर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला होता है सर 2k लैम्डा अपॉन r साइन थीटा बाई 2। तो आपको चेंज क्या करना है, केवल थीटा ही तो देखना है। ये हो गया 2k लैम्डा बाई r साइन थीटा, कितना कितना एंगल बन रहा है यहाँ पे केंद्र के ऊपर, टोटल एंगल कितना बन रहा है सर 180 का हाफ करो 90, ये हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर है, डायरेक्शन क्या होगी, तल के लंबवत बाहर की तरफ। इज इट क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, इसके बाद में आप सवाल को खुद सॉल्व करेंगे। ये सवाल कह रहा है कि ये मान लीजिए आपके पास एक कोई पूरी वलय है और इस पूरी वलय को आपने कुछ इस तरीके से डिवाइड कर रखा है कि आपके इस तरफ जो चार्ज है वो पॉजिटिव है और दूसरी तरफ जो चार्ज है वो नेगेटिव है, बट दोनों का आवेश घनत्व आपको समान दे रखा है। यहाँ पे मैं माइनस लेम्डा लिख देता हूँ। माइनस लेम्डा का मतलब क्या, आवेश की प्रकृति नेगेटिव है, बस और कुछ नहीं। तो इस धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, आप केवल नीचे वाले पार्ट को भूल जाएं, ऊपर वाले को निकालें, तो इसके कारण E की वैल्यू तो हो जाएगी, E प्लस के कारण वैल्यू कितनी हो जाएगी, अभी आपने लिखा है ऊपर 2k लैम्डा अपॉन r इंटू साइन 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और डायरेक्शन क्या होगी नीचे की तरफ, तो ये E प्लस लिख देता हूँ। अब आप नेगेटिव के कारण ले लें, तो नेगेटिव चार्ज के कारण ऊपर वाले पोर्शन को भूल जाएं, नेगेटिव के कारण भी विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन तो यही तो रहेगी ना, क्योंकि नेगेटिव के कारण विद्युत क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की तरफ होता है, तो अंदर की तरफ होगा तो E माइनस की वैल्यू जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2k लैम्डा अपॉन r। क्लियर है, माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि माइनस आपको केवल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करता है, तो माइनस नहीं लगाना है। तो E नेट क्या हो जाएगा, टोटल E नेट क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा E प्लस प्लस E माइनस। क्लियर है, E प्लस प्लस E माइनस, तो दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी 4k लैम्डा बाई r। तो ये क्वेश्चन है। अब आपके पास यहाँ पे आवेश घनत्व की वैल्यू को बदल सकता है, 2 कर दे, 3 कर दे, 4 कर दे, इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो इसके और भी सवाल हैं, उनको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अगले वीडियो की इंतजार करेंगे, उसके बाद में अपन और भी क्वेश्चन को समझेंगे। यदि आपको कोई ऐसा प्रश्न है जो नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आप हमारा वीडियो पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।